अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी हमने ना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करने हैं राइट हैंड साइड के। तो इसमें भी हमें कुछ फार्मूलाज जो हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, समझे थे, वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और हमारा सिंपली लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। तो वो मैं पहले यहाँ आपको फार्मूलाज थोड़े से टेक्निक बता देता हूँ। अभी मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर एंगल तो 0, तो 0 और यहाँ पर होता है 90 और 90 को हम लिखते हैं पाई/2 रेडियन। ये रेडियन में होता है और ये डिग्री में। और इस तरह यहाँ पर होता है 180 और उसको हम लिखते हैं यहाँ पर पाई रेडियन। और यहाँ पर हमारे पास होता है 270 270 और 3 पाई/2 रेडियन। और यहाँ पर होता है हमारे पास 360 यानी 2 पाई। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि कौन से एंगल में हमारे पास ये क्वेश्चन लाइक करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये होता है हमारे पास पाई/2 माइनस थीटा। यानी हम 90 में से कोई एंगल माइनस करेंगे तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर 60, तो कहते हैं 60 कौन से क्वाड्रेंट में लाएगा, 0 और 90 के दरमियान लाइक करेगा। तो मैं इससे लिख सकता हूँ 90 माइनस 30। तो यानी हमारे पास 90 हमारे पास क्या है पाई/2 माइनस थीटा, थीटा हमारे पास क्या है 30। यानी हम अगर कोई चीज़ ऐसे लिखे हैं 2 यानी पाई/2 माइनस थीटा, यानी वो कौन से क्वाड्रेंट में है, यानी इससे पिछले क्वाड्रेंट में। ये अब हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट की लाइन थी, तो इससे कम करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस तरह ये जो हमारे पास यहाँ पर है, ये हमारे पास है पाई/2 प्लस थीटा। क्योंकि 90 में कुछ ऐड करेंगे तो वो कहाँ पर आएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा। जैसे हम यहाँ लिखूँ यहाँ पर 100, तो ये 100 है, ये हमारे पास यानी 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन इस तरह हम इसे ये भी लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, यानी 180 में से कोई एंगल माइनस करेंगे तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया और ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अब इसी के साथ साथ अगर हम 180 में कोई एंगल प्लस करेंगे, यानी पाई में कोई एंगल प्लस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और इसके साथ साथ अगर हम 270 में से कोई एंगल माइनस करेंगे तो वो कहाँ लाइक करेगा, ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर 2 3 पाई/2 माइनस थीटा कोई एंगल माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह अगर हम 270 में कुछ जमा करेंगे तो वो भी कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ध्यान लिखता हूँ मैं, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमारे पास है 3 पाई/2 प्लस थीटा। ठीक है, और इसी साथ साथ अगर हम 360 में से कोई एंगल माइनस करेंगे तो वो भी कहाँ लाई करेगा, हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 2 पाई माइनस थीटा, ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब ये हमारे पास जो है हम फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करते जाएंगे और हमारा आंसर आता जाएगा। तो चलिए चलते हैं। तो ये हमारे पास पहला है tan 180 प्लस अल्फ़ा। तो tan 180 प्लस अल्फ़ा ये क्या, हम ये देखते हैं पहले। यानी 180 प्लस अल्फ़ा, इसको मैं सकता हूँ पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस थीटा हमारे पास होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। और आपको ये भी बताता चलूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास तमाम पॉजिटिव होते हैं, साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू और tan की वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। उसी के साथ जो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, उसमें हमारे पास साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और कोस और tan की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, उसके वजह हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, उसमें हमारे पास जो tan है वो पॉजिटिव होता है और कोट और यानी कोस और साइन हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और इसी के साथ साथ फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास कोस पॉजिटिव होता है, बाकी यानी साइन और tan हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसको हम इस तरह भी याद कर सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, यानी ऐड से यानी ऑल, एस से यानी साइन, और टी से tan और सी से कोस। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास आर पॉजिटिव होंगे, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड में सिर्फ tan पॉजिटिव होगा, एंड फोर्थ में कौन पॉजिटिव होंगे, कोस। और इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास नेगेटिव मल्टीपल हो 90 का, यानी और मल्टीपल होता है कि वन मल्टीपल होता है, यानी n मल्टीप्लाई बाय 90 कोई एंगल हो, उसमें कोई एंगल थीटा प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो,
अगर यहाँ पर होगा इवन, तो जो हमारे पास बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे यहाँ पर साइन है, तो ये साइन साइन ही रहेगा, यहाँ पर बेशक माइनस हो या प्लस हो, यहाँ पर थीटा ही आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। अगर यहाँ पर पास इवन हो तो यानी वही रहेगा। अगर हमारे पास ओड हो तो अपनी को रेशियो में चेंज हो जाते हैं। तो को रेशियो अगर हम देखें तो साइन हमेशा अपनी को रेशियो कोस में चेंज होगा, और कोस हमेशा अपनी को रेशियो किस में चेंज होगा, साइन में। और इसके साथ टेन अपनी को रेशियो चेंज में होगा, करेगा कि हमेशा किसके साथ, कोट के साथ। और सिक चेंज करेगा अपनी आपको किसके साथ, कोसिक के साथ। तो ये तमाम चीज़ें हमारे यानी क्वेश्चन में यूज़ होंगी, और हम क्वेश्चन में यानी वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है tan 180 प्लस अल्फा। तो हमने तीन चीज़ें देखनी है कि इसका साइन क्या आएगा, ये कौन से कॉर्नर में लाई करेगा। तो पहले ये 180 प्लस यानी अल्फा है, यानी पाई प्लस अल्फा विथ थीटा। तो पाई प्लस थीटा हमारे पास होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। अब एक और चीज़ हमें देखनी था कि ये जो यानी 180 यानी ये एंगल है, ये इवन मल्टीपल है या और मल्टीपल 90 का। तो हमें पता है कि 90 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 180। तो 2 हमारे पास क्या एक इवन नंबर है, यानी किसी को रेशियो में चेंज नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, tan अल्फा। ठीक हो गया, अल्फा लगा देते। आगे हमारे पास कोट 90 माइनस अल्फा। तो पहली बात 90 माइनस अल्फा, तो 90 यानी पाई डिवाइड बाय 2 माइनस अल्फा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि 90। अब 90 आपको पता है कि ये एक हमारे पास ओड मल्टीपल है, क्योंकि 1 मल्टीपल 90 होता है। तो ओड यानी अपनी को रेशियो में चेंज हो जाता है। तो हमारे पास जो कोड की को रेशियो क्या है, 10। तो यहाँ क्या आ जाएगा, tan अल्फा। ठीक हो गया, अब इसके साथ हम डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ है साइन 360 माइनस अल्फा। तो साइन 360 माइनस अल्फा देखते हैं, तो यानी 2 पाई माइनस अल्फा। तो वो हमारे पास लाया है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ कोस पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ पर साइन है, तो यानी यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक होगा। अब हमें जाने कि 360 कहाँ लाए कर रहे हैं, यानी किसका मल्टीपल है, कितना मल्टीपल है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 90 हमारे पास क्या होता है, 360 होता है। तो 4 एक हमारे पास इवन नंबर है, तो यानी किसी को रेशियो में चेंज नहीं होगा, यहाँ पर साइन अल्फा ही आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे हमारे पास है कोस 270 प्लस अल्फा। तो कोस 270 प्लस अल्फा को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, यानी 270 प्लस अल्फा। तो ये हमारे पास लाई कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, कोस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। आ गया 270। तो 270 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 90। तो ये हमारे पास और मल्टीपल है, तो और मल्टीपल अपनी को रेशियो में चेंज हो जाता है। तो कोस की को रेशियो क्या है हमारे पास, साइन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा आपको। आगे अगर हम इसे हल करें, तो जो हमारे पास tan होता है ना, वो होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, tan हमारे पास होता है साइन डिवाइडेड बाय कोस। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये बन गया मेरे पास साइन डिवाइडेड बाय कोस, और यहाँ पर भी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कोस। और नीचे हमारे पास क्या है, ये मल्टीप्लाई बीच में, माइनस साइन अल्फा। और ये हमारे पास किस में चेंज हो गया था, साइन में। यहाँ पर भी क्या जाएगा, साइन अल्फा। ठीक है, अब मैं सिस्टम थोड़ा सा तोड़ के लिखता हूँ, तो मेरे पास बनेगा साइन अल्फा, साइन अल्फा डिवाइड बाय कोस अल्फा, कोस अल्फा। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर अलग लिख देता हूँ, ताकि हमें काटने में आसानी हो। साइन अल्फा, साइन अल्फा, यहाँ माइनस है। अब ये दोनों टर्म सेम है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 ओवर कोस स्केयर अल्फा, क्योंकि यहाँ ये भी कोस है, ये भी कोस है, दोनों मल्टीप्लाई में क्या बन जाएगा, स्केयर। ये माइनस, यहाँ ये वाला माइनस आ गया। अब हमें पता है कि जो कोस का इन्वर्स क्या होता है, सिक। तो हमारे पास ये बन जाएगा माइनस सिक स्केयर अल्फा। तो यही हमने प्रूफ कर दिया, यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को मैं बगैर किसी डायग्राम के मैंने आपके यहाँ लिखे, सिर्फ आपने माइंड में देखना है कि हमने क्या पुट करना है। तो मैं भी आपके सामने उसी तरह पुट करूँगा।
बगैर किसी फार्मूले के ज़रिए। तो आपने भी यानी दिमाग में सोचना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या, साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा। तो पाई यानी 180 प्लस थीटा। तो 180 से कोई एंगल जमा करेंगे तो हमारे पास लाई करेगा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर था पाई, पाई यानी 180 होता है। 180 हमारे पास जो 90 का इवन मल्टीपल होता है, तो ये किसी को रेशियो में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास साइन ही रहेगा। आगे हमारे पास है tan 3 पाई डिवाइड बाई 2 प्लस थीटा। यानी 270 में हमने एक एंगल जमा करना है। जब 270 में कोई एंगल जमा करेंगे तो हमारे पास कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करेगा, हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो tan होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब हमारे पास है 270 है। अब 270 हमारे पास और मल्टीपल होता है 90 का। जब हमारे पास कोई और मल्टीपल हो तो हम उसे को रेशियो में चेंज कर देते हैं। तो tan की जो को रेशियो है वो हमारे पास होती है कोट। तो tan किस में चेंज हो गया, कोट में। और एंगल हमारे पास आ गया थीटा। ठीक, आगे हम सोल्व करें तो हमारे पास है कोट स्क्वायर और 3 पाई डिवाइड बाय 2 माइनस थीटा। तो यानी 270 में से हमने कोई एंगल माइनस करना है। जब 270 में से कोई एंगल माइनस करेंगे तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास यानी tan और कोट यानी उसका इन्वर्स पॉजिटिव होते हैं। तो यानी यहाँ पर ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब हमारे पास है 3 पाई डिवाइड बाय 2 यानी 270। अब 270 अगेन हमारे पास 90 का और मल्टीपल है। तो ये अपनी को रेशियो में क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो कोट की को रेशियो होती है वो हमारे पास क्या आती है, tan। यहाँ इसका स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर थीटा आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे हमारे पास कोस स्क्वायर पाई माइनस थीटा। तो पाई हमारे पास है 180। 180 में से कोई एंगल माइनस करेंगे तो हमारे पास लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे जो कोस होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस कोस। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, पाई है, पाई होता है हमारे पास 180। तो 180 यानी इवन मल्टीपल तो किसी को रेशियो में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा। ठीक है। आगे हमारे पास है कोसिक 2 पाई माइनस थीटा। अब 2 पाई यानी 270 है। 270 में से और 360 है। 360 में से हमने कोई एंगल क्या करना है, माइनस करना है। तो 360 में से जब कोई एंगल माइनस करते हैं वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारे पास जो कोसिक होता है, कोसिक होता है हमारे पास साइन का इन्वर्स यानी उसका उल्ट होता है। तो यानी साइन हमारे पास वहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव कोसिक आ जाएगा और थीटा आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि हमारे पास 2 पाई 360 है। 360 हमारे पास इवन मल्टीपल है 90 का। हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो साइन स्क्वायर है हमारे पास, इसको मैं लिखता हूँ माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है। अब ये माइनस मल्टीप्लाई है यहाँ पर, इसी माइनस यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये एंगल माइनस है। तो ये साइन यानी माइनस कोट थीटा आ गया। ठीक। और इस तरह यहाँ पर प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया और मल्टीप्लाई माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गया एंड मल्टीप्लाई बाय माइनस कोसिक थीटा आ गया। ठीक है। हम इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो मैं अगर सॉल्व करूं तो मेरे पास होता है कोट, मैं लिख देता हूँ। अगर आप देखें जो हमारे पास tan थीटा बराबर होता है वो हमारे पास होता है साइन ओवर कोस थीटा के। ठीक है। तो स्केयर लेंगे तो यहाँ पर भी स्केयर आ जाएगा, यहाँ पर भी स्केयर और यहाँ पर भी आ जाएगा स्केयर। और tan का उल्ट क्या आता है, कोट। यानी कोट हमारे पास कोट स्केयर बराबर होगा हमारे पास थीटा। इसका भी उल्ट कर देंगे यानी कोस ऊपर चला जाएगा और साइन कहाँ आ जाएगा, नीचे हमारे पास। तो अपनी वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर कोट की वैल्यूज, यहाँ स्केयर नहीं डालते क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में स्केयर नहीं है। तो यहाँ पर साइन इसी तरह इस तरह आएगा, साइन स्केयर थीटा और कोट यानी माइनस कोट या लिख सकते हैं माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है। और डिवाइडेड बाय, अब tan की जगह मिल सकता हूँ। यहाँ पर हमने पढ़ा है कि tan स्क्वायर की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा
डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा। अब मल्टीप्लाई यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस कोस स्क्वायर थीटा एंड अगेन अब हमारे पास है कोसिक। कोसिक होता है हमारे पास किसका उल्ट, यानी 1/sin होता है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1/sin थीटा। ठीक है, तो अब हम सिंपलीफाई करते हैं, ये साइन एक साइन यहाँ कैंसिल हो गया और यहाँ से कोस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया और एक साइन यहाँ का यहाँ के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एक साइन बच गया, यहाँ पे एक साइन मैं लिखता हूँ यहाँ पर साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस कोस थीटा, नीचे एक माइनस था हमारे पास। अब यहाँ पे एक साइन बचा तो ये साइन मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये साइन अगेन साइन से क्या आ जाएगा कैंसिल, ये माइनस माइनस से क्या आ जाएगा कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आएगा कोस थीटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो मैंने बगैर किसी फार्मूले का या बगैर कोई कोऑर्डिनेट बनाए मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, तो आप भी इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कोस 90 प्लस थीटा। तो कोस 90 प्लस थीटा है, तो पहली बात तो यह है 90, तो 90 में बताया कि कोट एंड यानी को रेशियो में चेंज हो जाता है जब 90 हमारे पास या 90 का ऑड मल्टीपल हो, तो कोस किस में चेंज होगा साइन। तो इससे पहले देखते हैं ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करे, तो हमारे पास है कोस 90 प्लस थीटा। तो 90 में जब कोई एंगल जमा करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आता, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो यहाँ पर ये क्या आएगा माइनस आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस क्या होता है माइनस नेगेटिव होता है। और दूसरी बात की ये यानी 90 है, यानी ये 1 मल्टीप्लाई बाय 90 यानी ये ऑड मल्टीपल है, तो ये अपनी को रेशियो में क्या हो जाएगा चेंज, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा साइन, और दूसरी चीज़ थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा माइनस साइन थीटा आ गया। अब यह सिक सिक यानी कोस का उल्ट होता है, और हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोस का एंगल नेगेटिव भी हो, यानी लिखते हैं यहाँ पर कोस का कोई एंगल नेगेटिव हो तो वो उसे पॉजिटिव कहता है, यानी कोस थीटा आता है ना कि माइनस कोस थीटा। ये जो माइनस है ये पॉजिटिव हो जाता है कोस के लिए, तो इसका उल्ट के लिए भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ पे ये एंगल पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली आ जाएगा सिक थीटा। ठीक है, आगे हमारे पास tan 180 माइनस थीटा। अब 180 हमारे पास में से कोई एंगल माइनस करेंगे तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे जो tan होता है वो क्या होता है नेगेटिव होता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस tan। अब 180 है तो यानी इवन मल्टीपल है तो ये किसी को में यहाँ पर थीटा आ जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास है सिक 360 माइनस थीटा। तो 360 में जब एंगल माइनस करेंगे तो हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा सिक होता है यानी कोस का उल्ट, तो कोस हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो सिक भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, है यहाँ पर ये पॉजिटिव भी रहेगा। ठीक है, और 360 हमारे पास इवन मल्टीपल है तो यहाँ पर सिंपल थीटा आ जाएगा, कोई कोरिलेशन में चेंज नहीं होगा। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है साइन 180 प्लस थीटा। जब 180 में कोई एंगल जमा करेंगे तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो साइन होता है वो क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि 180 हमारे पास इवन मल्टीपल तो ये किसी कोरिलेशन में चेंज नहीं होगा। आगे हमारे पास है कोट 90 माइनस थीटा। जब 90 में से कोई एंगल माइनस करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव होते हैं, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा पहली बात। अब हमारे पास है 90, तो 90 हमारे पास ऑड मल्टीपल है, जब ऑड मल्टीपल है हम इसे कोरिलेशन में चेंज करते हैं और हमारे पास क्या आ जाएगा tan आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा थीटा। ठीक हो गया, समझ आ गई होगी आपको। आगे हम सॉल्व करें तो ये साइन से साइन क्या हो गया कैंसिल, जब माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, अब 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल, और 10 से क्या हो गया tan क्या हो गया कैंसिल, ये माइनस से आएगा, ये हमारे पास किसके बराबर है -1 क्या हमारा क्या आ गया आंसर। सिंपली हमने क्या किया कि हमने सिर्फ उनकी वैल्यूज पुट किया, नहीं कौन से एंगल और कहाँ लाई कर रहे हैं, उससे हमारे पास वैल्यूज आ गई, हमने कटिंग की हमारा क्या आ गया -1, यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड, और यही हमने क्या करना था प्रूफ। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो आपकी बुक में ना ये ब्रैकेट नहीं लगे, मैंने यहाँ पर ना ये माइनस था तो वहाँ पर कन्फ्यूजन कर रहा था, तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिए ताकि यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास है सबसे पहले सिक 3 पाई डिवाइड बाई 2 माइनस थीटा। हमें पता है जो 3 पाई डिवाइड बाई 2 हमारे पास है 270
डिग्री के बराबर होता है। यानी 270 डिग्री में से हमने कोई एंगल माइनस करना है। जब कोई एंगल माइनस करते हैं यानी 270 में से, तो वो आता है थर्ड क्वाड्रेंट में। और यहाँ पर हमारे पास है सिक, यानी ये है कोस का उल्ट। लेकिन कोस क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो अब हमारे पास है 3 पाई/2 यानी 270। अब 270 ये और मल्टीपल होते हैं हमारे पास 90 का। तो यहाँ और मल्टीपल है, तो ये अपनी कोस में चेंज हो जाएगा। इसकी कोस हमारे पास क्या होती है, कोसिक। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा। ये बात समझ आ गई। अब अगर हमारे पास है सिक 5 पाई/2 माइनस थीटा। अब 5 पाई/2 ये क्या है, हमें से थोड़ा समझते हैं। मैं लिखता हूँ 5 पाई/2। अब पाई को मैं बड़ा कि हमारा बराबर होता है 180 के, तो मैं लिखता हूँ 180/2। ये हमारे 90 मल्टीप्लाई 5, ये हमारे पास क्या आ गया, 450। तो अगर मैं से इस क्वाड्रेंट में देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास 360 होता है। और अगला हमारे पास क्या होगा, 400, क्योंकि हम 90 जमा करते हैं। तो ये तो वही एंगल बन गया जो 90 का था। यानी 90 की जो वैल्यूज होंगी वही वैल्यूज होंगी किसकी, 450 की। तो हम 450 से 90 पे पुट करके वैल्यू देखेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या आएंगी, हमेशा सेम ही आएंगी। आप कैलकुलेटर पे ये चेक कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, सिक है 90 माइनस थीटा है। तो 90 माइनस थीटा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव, सिक क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। अब हमारे पास है 5 × 90 यानी पाई/2 क्या था, 90। अभी हमारे पास ओड मल्टीपल है तो ये अपनी कोशिश में चेंज होगा। तो सिक की कोशिश अगेन हमारे पास क्या होती है, कोसिक होती है। यहाँ पर अगेन क्या आ गया, थीटा। ठीक, अब आगे हमारे पास माइनस है। अब 3 पाई/2 माइनस थीटा, 270 में जब एंगल माइनस करेंगे तो यानी वो आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan का होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगेन ये 3 मल्टीपल है 90 का, यानी और मल्टीपल है। तो tan भी अपनी कोएफिशिएंट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो tan की कोएफिशिएंट हमारे पास क्या होती है, कोट। तो ये आ जाएगा कोट थीटा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास अगेन tan है और यानी यहाँ पर 90 कर लिया 450 प्लस थीटा। यानी 450 में जब एंगल जमा करेंगे वो हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अगेन हमारे पास यहाँ पर क्या है, 5 × 90 है। तो 5 ओड है तो ये अपनी कोर्स में चेंज होगा। तो tan की कोर्स अगेन क्या होगी, कोट। आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा। ठीक है, आगे हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। दोनों मल्टीप्लाई हमारे पास बन जाएगा माइनस कोस 6 स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या जाएंगे, प्लस। ये आ जाएगा हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा। ये बात आपको समझ आ गई होगी। आगे सॉल्व करने तो आगे हमारे पास ये, अब आपको मैं कुछ यहाँ पर ये वास्ते हमारे पास आइडेंटिटी है, यही मैं सॉल्व करना ख़त्म कर सकता हूँ। क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि कोट स्क्वायर थीटा। तो ऐसे में आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आगे है, अब ये कोसिक है तो उसे मिल सकता हूँ -1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी हमारे पास है कोट, और कोट को भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, कोट को मिल सकता हूँ यहाँ पर कोस के थीटा डिवाइड बाय साइंस के थीटा। ये हमने पढ़ा है कि हमारे पास कोट इसके बराबर होता है। आप दोनों का एलसीएम लें तो हमारे पास बन जाएगा साइंस के थीटा। ठीक है, -1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के। अब 1 यहाँ पर क्या रहा, प्लस हो जाए करेगा माइनस, और साइन यहाँ पर क्या रहा, प्लस हो जाए करेगा माइनस। तो हमारे पास 1 माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो मैं इस फुट कर यहाँ और आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो नीचे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइंस के थीटा का कैंसिल, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 क्या आ जाएगा आंसर। आप ये देख रहे होंगे ये क्या है, यानी साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा। हमारे पास ये 1 कैसे आ गई, हमारे पास एक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये रूल्स है, ये रूल्स ही रहेंगे। तो हमने इसकी वजह यहाँ पर सिर्फ निकालनी थी, इसलिए मैंने ये फार्मूला यहाँ पर पुट किया था। अगर आपने
कहना है मैं सॉल्व कर दूँगा, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको यानी इसकी अलग वीडियो बना के दिखा दूँगा। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो पहले इसमें यही हमें बात करें कि 3 एंगल दिए हुए हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, ये एंगल है किसके, ट्रायंगल के। तो हमें पता है कि एक ट्रायंगल में यानी कि इसमें आप एक ट्रायंगल बनाओ, इसकी 3 साइड्स होती हैं, उनके 3 एंगल्स होते हैं और उन एंगल का सम हमें पता है कि किसके बराबर होता है, 180 के। तो यानी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर आ जाएगा, 180 के। ठीक है, अब मैं ये भी सोचता हूँ अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा, यहाँ ये प्लस हो जाएगा माइनस 180 माइनस गामा के। तो पहला क्वेश्चन हमारा इससे हल होगा। तो अभी हम वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है साइन अल्फा प्लस बीटा, तो यानी मैं यहाँ लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी इसके लिए हमारे पास क्या रहेगा, 180 माइनस गामा। तो यानी रहेगा 180 माइनस गामा। ठीक है, अब हम लेने के कौन से कॉर्नर में लाई करेगा। अब 180 माइनस गामा ही हमारे पास आता है सेकंड कॉर्नर में, और सेकंड कॉर्नर में साइन का आता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, और अब यहाँ पर 180 है, 180 यानी इवन मल्टीपल, तो यहाँ पर साइन ही आएगा और अगला हमारे पास क्या देगा, गामा, और ये हमने प्रूफ करना था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे पास है सिक अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2। यानी यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हम यहाँ करना डिवाइड करना, तो यहाँ पर लिखते हैं डिवाइड बाय 2 और यहाँ पर भी लिख देते हैं डिवाइड बाय 2। अगर इसमें फर्दर सॉल्व करना तो बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2, यह आ जाएगा 180 डिवाइड बाय 2 माइनस गामा डिवाइड बाय 2। ये कटिंग होगी, अब हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस गामा डिवाइड बाय 2। अब मैं इसके क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड सिक, अब हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस गामा डिवाइड बाय 2। अब हमने पढ़ा है जब हमारे पास 90 होता है तो अपनी कोरेशो में चेंज हो जाता है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कोसिक किस में चेंज हो जाएगा, अपनी कोसिक में, और यहाँ पर क्या जाएगा गामा डिवाइड बाय 2। यानी हमारे पास 90 में जब कोई एंगल माइनस करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, इसलिए यहाँ प्लस ही आएगा। तो यही हमारी क्या थी, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड थी। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि 1/sin बीटा प्लस गामा बराबर है कोसिक गामा के। तो इसके हिसाब से हम अपनी वैल्यूज बनाते हैं। तो क्या मैं लिखता हूँ यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा नहीं, अब हमने करना है यहाँ पर बीटा प्लस गामा, तो यानी अल्फा उधर चला जाएगा, यानी बीटा प्लस गामा बराबर आ जाएगा 180 माइनस अल्फा के। अल्फा यहाँ प्लस होता है कर गया माइनस, तो वैल्यू पुट करते हैं 1/sin अल्फा प्लस यानी बीटा प्लस गामा की जगह पर हम बात करेंगे 180 माइनस अल्फा। अगेन साइन है, तो जब 180 में से यानी गामा को एंगल माइनस करते हैं, जब 180 में पाई में से को माइनस करते हैं तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में बस हमारे साइन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यानी ये ऐसे ही रहेगा, तो 1/sin आ जाएगा, और यानी 180 है तो 180 यानी ऑड मल्टीपल नहीं है, इवन मल्टीपल है, तो ये किसी कोरेशो में चेंज नहीं होगा, यहाँ पर अल्फा ही आ जाएगा। अब 1/sin अल्फा ये बराबर होता है इसके उल्ट यानी कोसिक अल्फा के, और यही हमने प्रूफ करना था। ये हमारी क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट 4 है कि हमने प्रूफ करना है कि tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गामा बराबर है हमारे पास 0 के। अब अगेन अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके बराबर था, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास बराबर था 180 माइनस गामा के। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर tan अल्फा प्लस बीटा क्या देगा, 180 माइनस गामा के, जैसे मैंने यहाँ लिखा था। ठीक है, आगे प्लस tan गामा। अब 180 माइनस यानी जब 180 में इसको एंगल माइनस करते हैं तो वो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा स्टैंड करता है नेगेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस tan, और ये 180 है तो ये इवन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गामा ही आ जाएगा, कोई tan कोरेशो में चेंज नहीं होगा, और यहाँ आ जाएगा प्लस tan गामा। अब ये प्लस क्या या माइनस के दोनों क्या कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0, और यही हमने क्या करना था, ये हमारी क्या थी राइट हैंड साइड की, ये हमने क्या करना था प्रूफ। उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ आ गए। हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको क्वेश्चन अगर समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनके कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। शुक्रिया।